अब तक आपने सुना होगा इंसानों को प्यार की इजाजत नहीं, लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाजत नहीं है। साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अमेठी के आरिफ और उनके सारस की कहानी कौन नहीं जानता। देश और दुनिया में उनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि हर कोई इंसान और एक पक्षी, एक बेजुबान की प्यार की मिसाल देने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के दुश्मन भी हज़ार होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का वन विभाग प्यार का दुश्मन बन गया और आरिफ के सारस को उससे दूर कर दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव, जिन्होंने जाकर के कुछ दिन पहले सारस से मुलाकात किया था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद कहा कि मैं जिससे भी मिलने जाता हूं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। और उसके बाद अखिलेश यादव कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई बयान दे चुके हैं आरिफ के सारस को लेकर के। और सारस को आरिफ से दूर करके जब वन विभाग उसको रायबरेली के समस्तपुर के पश्चिम बिहार में लेकर गया, वहाँ से भी सारस उड़ करके आरिफ के पास पहुँचने की कोशिश किया। उसके बाद जो हालिया अपडेट है वो ये है कि अब उस सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। यानी कि अब हाल फिलहाल आरिफ से उसके सारस के मिलने की जो सब कोशिश एक चाह रहे थे कि हो, आरिफ को उसका सारस मिल जाए। और दुआएं भी लोग मांग रहे थे, देश विदेश में दुआएं भी मांग रहे थे कि काश आरिफ को उसका सारस मिल जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लोग गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब वो संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आरिफ को उसका सारस मिलेगा। एक ऐसी मिसाल कायम हुई थी एक इंसान और एक बेजुबान के बीच में, जिस पर बहुत सारी बातें हो सकती थी, बहुत सारे रिसर्च हो सकते थे, लेकिन वो सारी संभावनाएं अब छीड़ हो गई। अब इसी चीज़ को लेकर के पहले तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने कल ही अभी 6 साल पूरे किए हैं, यानी कि जो उनका दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल और पूरा हो गया, उसको लेकर के तमाम उपलब्धियां गिना रही थी, तो अखिलेश यादव हमलावर हो गए और कहा कि ये कैसी सरकार है जो एक बेजुबान को उसके दोस्त से दूर करती है। उन्होंने कहा ठीक है, कानून है, लेकिन इस विषय पे शोध होना चाहिए था। अब कई पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। पहले प्रियंका गांधी ने सारस को लेकर के लिखा, आज फिर उनका पोस्ट आया है सारस को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार मोहब्बत की भाषा नहीं समझती है, एक बेजुबान को उसके साथी से दूर कर दिया। तो अब राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी आज एक वीडियो जारी करते हुए बयान दिया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ नफरत की भाषा समझती है, प्रेम का उससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने योगी सरकार पर हमला किया और कहा कि जिस देश की ये परंपरा रही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उस देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आप भी सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जैन साथियों, अब तक आपने सुना होगा इंसानों को प्यार की इजाजत नहीं, लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाजत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आरिफ और सारस की। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, जो 1 साल पहले घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में आरिफ को मिलता है। आरिफ उसकी सेवा करता है और वो पक्षी, वो बेजुबान पक्षी आरिफ से प्यार करने लगता है। उसी की थाली में खाना खाता है, उसी के साथ उड़कर बाजार में जाता है, खुला रहता है, फिर भी उसी के घर के आसपास रहता है, उसके घर में रहता है। लेकिन जब ये पता चलता है योगी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उसके घर पे जाते हैं, उसके बाद आरिफ को नोटिस मिलती है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद उस बेजुबान पक्षी को ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत की तो इजाजत है, मोहब्बत की इजाजत नहीं। ऐसे काम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू धर्म, भारत की विराट संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है, अरे यहां तो आप एक पक्षी की सेवा की इजाजत नहीं दे रहे। ऐसे पापों का, ऐसे गुनाहों का, ऐसे कामों का ईश्वर की अदालत में कैसे हम लोग जवाब देंगे?
ये हमें जरूर सोचना चाहिए। जय हिंद। साथियों, सुना आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या बयान आया है सारस को लेकर के, और क्या लगता है आपको आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में? जो चिड़ियाघर में अब सारस भेज दिया गया है उसके विषय में क्या कहना है? क्या लगता है आपको, क्या कभी भविष्य में सारस आरिफ से मिल भी पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अब पार्टियां मुखर होकर के इस मामले में बोल रही हैं, उससे क्या लगता है आपको कि सरकार के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा? सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है या पार्टियां कर रही हैं, उनके नेता कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या आरिफ को कोई भविष्य में फ़ायदा होने वाला है? सारस को जो उससे मिलाने की जो प्रक्रिया है जो सभी चाहते हैं, उसमें कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।